रोज़ एक उस्ताद ने मुल्क ईरान के एक दिलेर, बहादुर, नेक, आदिल और पाकीज़गी वाले बादशाह को कमसिनी की हालत में खूब पीट दिया, जबकि उस बच्चे की कोई गलती न थी। तो फिर क्या हुआ, आइए इस सबक के मुतालिक देखते हैं। नाजरीन अस्सलामु अलैकुम, आदाब। मैं आपका दोस्त यार मोहम्मद अंसारी और आप देख रहे हैं अंसारी सर ऑनलाइन क्लासेस। आज के इस सबक में हम लेके आए हैं गुलशन उर्दू दर्जा 5 का आखिरी हिस्सा बराए मुताला, जिसका मौजू है नौशेरवां। जिस तरीके से आप स्क्रीन पे एक देख रहे हैं कि एक उस्ताद अपने हाथ में डंडा लिए हुए, छड़ी लिए हुए, कुछ तलबा व तालबात सामने दरमियान है, जिसमें एक बच्चा टोपी लगाए हुए खड़ा है और उसके हाथों पे रशीद कर रहे हैं। दरअसल ये मामला मुल्क ईरान से ताल्लुक़ रखता है और ये हक़ाइक़ पर मबनी भी है। एक मुल्क का, ईरान का एक बड़ा ही दिलेर किस्म का बादशाह हुआ जिसका नाम था नौशेरवां। बचपन में जब वो अपने उस्ताद के पास इल्म हासिल करने के लिए, गरज से तालीम हासिल करने के लिए जाया करता था, तो एक रोज़ उस उस्ताद ने उसे बेवजह खूब पीट दिया। उस समय, उस वक्त तो हिम्मत नहीं हुई, लेकिन वही बच्चा जब एक वक्त में, वही कमसिन बच्चा जब मुल्क ईरान का बादशाह बनता है, तब इस चीज़ का, इसका सबब जानने के लिए अपने उस्ताद के पास हाजिर होता है। बड़ी ही आजिज़ी व इनकसारी के साथ तलब करता है, गुजारिश करता है कि मेरी क्या ख़ता थी कि आपने मुझे कमसिनी में, बचपन में पीटा था। तब उस्ताद ने समझाया कि मुझे यकीन हो गया था कि तुम्हारे अंदर वो मादा है, तुम्हारे अंदर वो जज्बा है कि तुम बड़े होकर एक दिन ये मुल्क ईरान का बादशाह बनोगे। यही वजह था कि मैंने तुमको बेवजह पीटा, और इसलिए कि तुम्हारे अंदर जुल्म ज़्यादती का भी मादा पैदा हो जाए, तुम्हें ये इत्मीनान हो जाए कि हमें किसी पर जुल्म बेवजह नहीं करनी चाहिए और हमेशा पूरी ज़िंदगी अदल व इंसाफ के साथ पेश आनी चाहिए। ठीक है, तो आइए इस सबक के मुतालिक हम पहले नज़्म को देख लेते हैं, उसके बाद इसकी तशरीह भी मैंने तहरीरी शक्ल में लिखी भी हैं, तो वो आपको इस हवाले से आप देखेंगे। नाज़रीन, आपसे गुजारिश होगी कि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और आप जैसा देख रहे हैं कि इसकी तशरीह भी मैंने कर रखी है और ख़ूबसूरत तरीके से बराए मुताला इसरार जामी की लिखी हुई एक नज़्म है, जो बड़ा ही हक़ाइक़ पर मबनी है और बिल्कुल मुख्तसर है। और इसके साथ ही हमारा गुलशन उर्दू का ये सीरीज़ कंप्लीट होता है। अब हम अगले दर्जे यानी क्लास दर्जा 6 के फ़रोज़ा का सिलसिलेवार तरीके से वीडियो बनाएंगे, तो उसको भी आप बाज़ाब्ता देख सकते हैं। तो इस लिंक को शेयर करिएगा, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके इसको लाइक कर दीजिए। तो नज़्म इस तरीके से है कि एक दिन नौशेरवां आदिल को एक उस्ताद ने कम सिनी में खूब पीटा, बेकसूर व बेखता। एक दिन नौशेरवां आदिल को एक इंसाफ ने, उस्ताद ने कम सिनी में खूब पीटा, बेकसूर व बेखता। जब बड़ा होकर बना वह बादशाह ईरान का, हज़रत उस्ताद से तब जाके पूछा माजरा। आपने पीटा था मुझको बेकसूर व बेखता, क्या सबब उसका था मुझको दीजिए ये तो बता। मुस्कुराकर ये कहा उस्ताद ने नौशेरवां, सुन बताता हूँ कि मैंने क्यों तुझे दी थी सजा। जानता था तू बड़ा होकर बनेगा शहरयार, जानता था तू बड़ा होकर बनेगा शहरयार, इसलिए ये मैंने सोचा कमसिनी में ही में ज़रा बेकसूर व बेखता ही पीट कर शागिर्द को। जुल्म कैसी चीज़ है उसको चखा दूँ कुछ मज़ा, ताकि तू भी जुल्म करने से सदा डरता रहे और तेरा नाम आदिल हश्र तक बाकी रहे। इसरार जामी की लिखी हुई ये नज़्म है। इसके हवाले से तशरीह मैंने रकम की है, आप देख सकते हैं कि इसके वज़ीर आसपास खड़े हैं, दरबान, और एक तख्त पे बैठा हुआ बादशाह है, ये नौशेरवां ही हैं। बराए मुताला इसरार जामी की लिखी हुई नज़्म है। तशरीह इसके हवाले से है कि एक रोज़ उस्ताद ने मुल्क ईरान के एक दिलेर, नेक, आदिल यानी अदल व इंसाफ करने वाला, आदिल करने यानी इंसाफ करने वाला, बहादुर, पाकीज़गी वाला बादशाह नौशेरवां को कम उम्री में खूब पीटा, जबकि उसने कोई ख़ता न की थी।
وہی کمسن بچہ ایک دن جب اپنے ملک ایران کا بادشاہ بن گیا تو اپنے استاد کے پاس جا کر بے وجہ پیٹنے کا سبب معلوم کرنا چاہا۔ استاد نے فرمایا، مجھے تمہاری صلاحیت اور ذہانت پر یہ بچپن میں ہی یقین ہو گیا تھا کہ تم بڑے ہو کر عدل یعنی انصاف کرنے والا بنو گے۔ میں نے کم عمری میں تمہیں اس لیے بے وجہ پیٹا کہ تم کو ظلم و زیادتی کا سبب معلوم ہو جائے، تاکہ تم اپنے رعایا پر کبھی بھی ظلم نہ کرو اور ہمیشہ عدل و انصاف کا دامن تھامے رہو، عدل و انصاف سے پیش آؤ۔ تو اس طریقے سے آپ نے مختصر طور پہ یہ جو نظم دی گئی تھی سراج جامعی کی، اس کی تشریح کو آپ نے دیکھا۔ اور یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا؟ حالانکہ بہت ہی سبق آمیز یہ نظم ہے اور اس کے خلاصہ بیان کیا گیا ہے، تو آپ اس کو ضرور امید کرتے ہیں کہ اچھا لگا ہوگا۔ بہرحال اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ملتے ہیں پھر اگلے سیریز، اگلے درجے کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، شباب۔